तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता इनको तेवतिया के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं है? इंपैक्ट प्लेयर लिया भाई, 7 में 41 रह गए जब तेवतिया जी भी पीछे नहीं रहे। तेवतिया जी कह रहे ले सिंगल, आखिरी ओवर में चाहिए 40, तेवतिया जी स्ट्राइक ले बैठे, तेवतिया जी ने फिर सिंगल ले सिंगल, साई आजा कर ले 50 पूरे। ये हो रहा था भाई लोगों। देखो मुझे मालूम है तुम सबको हो गए ये खराब खेले हैं गुजरात वाले, बट मैं आपको बता दूं इनका यही तरीका है। ये ऐसे ही खेल खेल के 1 आए थे, ऐसे ही खेल खेल के 2 आए हैं। अब मैं एक बात आपको बता देता हूं यहां पे, और लेट्स लाफ गाइज मोमेंट होना चाहिए बहुत बड़ा। आज केकेआर का जीतना इसलिए जरूरी था ताकि वो पूरा पॉइंट्स टेबल ओपन कर दें। जीटी का हारना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब उनके अंदर भर चुका है गुस्सा, और उनका अगला मैच है सीएसके से। भाई खोद कर रख देता भाई, अगर 1 ओवर होता भाई, 1 ओवर और होता मेरी प्रिंस खोद कर रख देती भैंस की आंख। ठीक है भाई, मानते हैं भाई शुभमन गिल के ऊपर सारा का सारा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी शुभमन गिल का प्रिंसों का नाम बिगाड़ रहा है, कोई नाम गलत गलत ले रहा है। क्या हो गया मेरी प्रिंसों ने, क्या ऐसा गुनाह कर दिया मेरी प्रिंसों ने? भाई लोगों, शुभमन गिल ने मर्दों वाली बात करी है मैच हारने के बाद। आपको पता है शुभमन गिल ने क्या कहा? हिम्मत चाहिए वो बात बोलने के लिए बॉस, हिम्मत। क्या बात बोली है पता है? शुभमन गिल ने कहा हम डिजर्व नहीं करते थे ये जीतना। क्यों? क्योंकि भाई लोगों अगर 3 4 5 कैचेस छूट जाएंगी तो फिर आप डिजर्व नहीं करते हैं। आज भाई लोगों गुजरात की फील्डिंग को थोड़ा सा पंजाब हो गया, लेकिन केकेआर की बॉलिंग को पंजाब नहीं हुआ। हम लोगों को डिफेंड करने थे 3 ओवरों में 50, केकेआर को डिफेंड करना था 3 ओवरों में भाई लोगों लगभग 66 रन के आसपास। एक हरामी का मैसेज आया, पता क्या कहता? पंजाब की बॉलिंग होती तो गुजरात चेंज कर जाती। मैंने कहा हाँ, हर बार कर जाती। मैंने कहा तो भाई ये हुआ है, शुभमन गिल ने ये बोला है, मतलब मैच हारने के बाद कि हम डिजर्व नहीं करते थे उस हिसाब से। भाई लोगों क्या लगता है थोड़ा सा लेट कर दिया मारने में गुजरात टाइटंस ने? हाँ या ना करके जवाब दीजिए जरा। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कुछ तुम लोगों से, फिर मैं अपना बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। देखो गुजरात टाइटंस को चेस करना था 248 रन, विकेट्स इन हैंड भी हैं। गुजरात के पास 6 विकेटें बची हुई भाई लोगों, करेक्ट है। मैं तुम लोगों को बताता हूं इनकी मजबूरी और तुम्हारा डिमांड जो तुम कर रहे थे गुजरात से कि यार लेट कर दिया मारने में, ऑल आउट हो जाओ तो बात अलग है। अगर विकेट्स इन हैंड भी हैं फिर भी रन चेज ना कर पाओ, 17 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया तब मारना चालू किया, तो क्या फायदा हुआ? मुझे मालूम है बहुत सारे लोग कहेंगे शुभमन गिल अपनी सेंचुरी के चक्कर में था, साई अपने 50 के चक्कर में था, बटलर भी उतना अच्छा स्टार्ट नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि इनको ना एक टॉप 3 में से यस और नो करके बात करिए। भैया से बात कर रहे हैं भाई, उस्ताद होनी आए हैं बात करने। उस्ताद होने की टांगे कहां पर है? आरसीबी से मैच है कल। मुझे ऐसा लगता है भाई लोगों 14 या 15 बॉल में 50 चाहिए था इनको टॉप 3 से शुरुआत करने के लिए, ये बताने के लिए कि आ गए हैं चेज करने, बट ऐसा हुआ नहीं भाई। 33 बॉल में 50 किया गिल ने, 33 बॉल में ही 32-33 बॉल के आसपास ही 50 किया बटलर ने, और साई का 50 तुम्हारे सामने है। साई को चोट लग गई थी, बाहर गया, उसके बाद अंदर आया और बस उससे यही हुआ कि 50 पूरा हो गया, बस और कुछ नहीं हो पाया। तो वो जो चिंगारी थी ना वो नहीं मिली इनको बिल्कुल भी। नंबर 3 पे संधू साहब को भी उतारा गया, बट कुछ हुआ नहीं मतलब उस हिसाब से। अब मैं इनकी मजबूरी बता दूं, ये तो तुम्हारी डिमांड है। डिमांड तुम्हारी ये है वाशिंगटन सुंदर इन फॉर्म प्लेयर नॉट आउट रह गया, जेसन होल्डर नॉट आउट रह गया, तेवतिया नॉट आउट रह गया, भाई लोगों साई सुदर्शन नॉट आउट रह गया, ठीक है, फिर भी हार गई 29 रनों से। अब मैं तुमको बताता हूं इनकी मजबूरी पे कौन कौन एग्री करेगा। ऐसे कर दो भाई, ये ऐसे ही खेलते हैं, ऐसे ही जीतते हैं और ऐसे ही हार जाते हैं। ऐसे ही 1-2 आए थे, ऐसे ही 5वें 6ठे पे थे। इनको विकेट भी बचानी है और इनको भाई लोगों रन भी बनाने हैं, और ये रन चेज 220 तक जायज था गुजरात के लिए, क्योंकि ये उस तरीके से फटते नहीं है जिस तरीके से फटना चाहिए 250 के रन चेज में। तो ये मजबूरी है गुजरात की। सब मेरी तरफ से कोई क्रिटिसिज्म है नहीं, मतलब उस हिसाब से। आमी केकेआर है तैयार, करबलर जीत बबे, करबलर जीत बबे, करबलर जीत जाएंगे, जीतने आए हैं, जीत के जाएंगे। आमी केकेआर, हामी कोलकाता। हम भाई लोगों पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स भाई। 1 पॉइंट तो पंजाब वापस देगी अगर आरसीबी से हार गई तो, ठीक है। 1 पॉइंट भाई लोगों सनराइजर्स हैदराबाद वापस देगी अगर वो हार गई अपना। जो भी टीम अगला मैच हारेगी वो कोलकाता को 1-1 पॉइंट देंगे। आज तुम लोगों को पता नहीं है केकेआर विक्ट्री के बेनिफिट सुन लो भाई लोगों। आज 1 नंबर ब्लॉक हो जाता, बुक हो जाता, तय हो जाता। किसका? गुजरात का। आरसीबी वालों के अंदर देखो कैसे ग्लो आ रही है चेहरे पे आज। हालांकि फायदा बराबर ही मिलता है, 2 वाले को भी सेम ही मिलता है, लेकिन एक ओरा जमता है ना 1 रहने का, मतलब उस हिसाब से हर वे गरीब, उस तरीके से कहने का मन करता है। मेरा भी बहुत मन किया मार्च अप्रैल के महीने में, हाँ, लेकिन उसके बाद बात बन नहीं रही भाई लोगों उस हिसाब से। आरआर का फायदा हुआ भाई लोगों, पंजाब का फायदा हुआ, हैदराबाद का फायदा हुआ,
सीएसके अपना फायदा खुद कराना चाहिए उन लोगों को सबसे पहले। तो सब टीमों का लगभग फायदा हुआ है आज। गुजरात के जीतने से गुजरात का फायदा हो रहा था और गुजरात आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई लोगों। एक बारी पॉइंट्स टेबल पर चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। लेकिन उससे पहले भाई लोगों, क्योंकि कल सीएसके पीली थी और पंजाब को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ था, क्योंकि पंजाब अभी भी 4 नंबर पे है। अगर सीएसके जीत जाती तो 3 पे भी आ सकती थी, 4 पे भी आ सकती थी, लेकिन वो 6 पे चले गए। भाई लोगों मैं चाहता हूं एक बारी सीएसके के फैंस के लिए जरा ताली बजाएं, सारे भाई बंधु जितने भी हैं तालियां बजाएं एक बारी सीएसके के फैंस लोगों के लिए। भाई लोगों आज मैं सीएसके की दिल से तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों ने भाई लोगों अब रियलिटी एक्सेप्ट कर लिया। भाई लोगों तालियां बजाएं सारे भाई बंधु दिल से यार। भाई पीले वाले यार दिल जीत लिया भाई तुम लोगों ने, कमाल कर दिया भाई लोग। शाबाश शाबाश शाबाश, यू कैन डू इट ब्रो, करो करो करो, ताली बजाओ। लव हो गया यार भाई। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। पीले वालों दिल जीत लिया तुम लोगों ने। भाई लोगों सीएसके को 2 में से 2 जीतने हैं, लेकिन उससे पहले एबी क्रिक इन्फो, दिल इधर है, एबी क्रिक इन्फो के दिल में घर बना बैठे हैं भाई लोगों। ये उतर चुके हैं नीचे तक। क्यों कह रहा हूं ऐसा, ध्यान से सुनिएगा। देखो जैसे ही ये हारे, अच्छा हारने से पहले कह रहे थे आरसीबी के साथ फाइनल खेलेंगे, पंजाब को उठा के बाहर फेंक देंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता 1-2 आने से। ये सीएसके के कह रहे थे लोग। इंजरीज सेम थी उससे पहले भी, अब हंसी निकलेगी तुम लोगों की। पंजाब अच्छा बुरा जो भी खेल रही थी सबके सामने है, एसआरएच जैसा खेल रही है वो भी सबके सामने, उनकी पोजीशन भी पता है, जीटी भी ऊपर ही थी, आरसीबी भी ऊपर ही थी, सब कुछ है। भाई लोगों जैसे ही मैच हारे सीएसके वाले, अब पता क्या कह रहे हैं, सबसे पहला तो कहना है पंजाब भी नहीं जीतेगी। भाई पंजाब तो पिछले 18 साल से नहीं जीत रही, कौन सी नई बात है, ये तो छोड़ो, ये तो है ही नहीं डिबेट का हिस्सा। अब कह रहे हैं हमारी तो इंजरीज बहुत थी। तो ब्रो एग्जैक्टली यही तो समझा रहा था कि इंजरीज काफी हो चुकी हैं, लेकिन तुम 1-2 की जिद छोड़ दो, तुम आ सकते हो यार भाई टॉप 4 में, अभी भी आ सकते हो। उस्ताद होनी रियलिटी ही बोलते हैं, बस एक्सेप्ट नहीं हो पाती है ना। वो हसीना वाला काम है, कब तक रूठेगी चीखेगी चिल्लाएगी, दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी। तो भाई लोगों अब ये मान चुके हैं और मेरा दिल जीत लिया भाई लोगों, इन लोगों ने कमाल। एक ने तो हद ही कर दी कल मैसेज करके, पता क्या कह रहा, तेरा सीएसके पे बात किए बगैर घर ही नहीं चलता है। अबे जब मैच ही सीएसके का था तो उस पर बात नहीं करूंगा। आज तो मैं रिप्लाई दे रहा हूं जो मैसेजेस इतने सारे आए थे, तो वो इसलिए इस लाइव में मैसेज दे रहा हूं। भाई मुझे तो तारीफ करनी है इन लोगों की यार। उससे पहले भाई लोगों बात ये है, अब बात हो रही है फिन एलियन पे। यस बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, फिन एलियन। ये आदमी भाई लोगों आप कैसे कैच छोड़ सकते हो इस टुल्ले की। ना 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 ना, देखो रहाणे 14 में 14 करके आउट हो गया था, तो उतना शुरुआत अच्छी हुई नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। अगर ये भी धरा जाता, भाई 14 रन पे इसका कैच छोड़ा जेसन होल्डर ने, 33 रन पे इसका कैच छोड़ा भाई लोगों मोहम्मद सिराज ने, एक कैच छोड़ा भाई लोगों। फिर उसके बाद 12 बॉल में 23 पे था जब एक कैच छूटता है। ये किसका कैच छोड़ा था यहां पे यार, तीसरा ये छोड़ा था अरशद खान ने छोड़ा था, ये कैमरन ग्रीन का। भाई लोगों सारी चीजें नोट करता हूं मैं। नेक्स्ट बॉल पे फिर छक्का मारा और वो जो कैच छोड़ा वो भी चौका गया। फिर एक कैच छोड़ा भाई लोगों यहां पे रघुवंशी का 52 रन पे, यहां पे वाशी ने कैच छोड़ा। तो इस तरीके से भाई लोगों ये कैचेस छोड़े हैं, पर उसमें से सबसे महंगा कैच, सारे महंगे लेकिन फिन एलन का, एग्री करेगा कोई मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप फिन एलन का नहीं छोड़ते बाकियों का छोड़ देते, जीटी चेज कर लेता। फिन एलन का जो मार्जिन होता है ना, जो इंपैक्ट होता है, वो यही था 20-30 रन एक्स्ट्रा वाला। बाकियों का छोड़ के बॉस रिकवरी करी जा सकती है। उस दिन केकेआर क्यों हारा पिछला, विराट का कैच छोड़ दिया और महंगा पड़ गया। ये 93 बना गया ये टुल्ला भाई लोगों, ये अपना ये फिन एलन 93 35 में 4 चौके 10 छक्के मार के गया है। 10वें ओवर के बाद जब 11वें ओवर की पहली बॉल आई, छक्का आता है, फिर दोबारा एक और छक्का आता है। 116 रन हो चुके थे 10 ओवरों में। मैंने तब वो चलों करते हुए पूछा था क्या ये मैच गुजरात के हाथ से निकल गया है। मेरे हिसाब से वहां से ये मैच निकल गया था, क्योंकि वहां से कितना ही खराब खेल लेते केकेआर वाले 220 रन क्रॉस कर ही जाते, और 220-25 तक तो मैं बैक कर रहा था यार जीटी को। बट फिन एलन का भाई बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां आ गया और ये मैच, और मेरे को बड़ी अच्छा खुशी हुई यार, गिल ने ये एक्सेप्ट किया भाई लोगों कि हम डिजर्व नहीं करते थे। जैसे हम पंजाब वालों ने 4 कैचें छोड़ी उस दिन एसआरएच के खिलाफ, हम तो हर मैच में छोड़ रहे हैं, लेकिन एसआरएच के खिलाफ हमने 4 और 3 तो इतनी सिंपल जिसकी कोई हद नहीं। तो हमने भी यही कहा कि मेरा तो टाइटल भी था, हम डिजर्व यही करते थे, मतलब हारना ही डिजर्व करते थे। तो ये भाई जब कैचेस छोड़ोगे तो ऐसा ही होगा, फिन एलन तो छोड़ेगा नहीं। क्योंकि उधर से मैं आपको बताता हूं, पावर प्ले का हाल बताता हूं, जरा इंपैक्ट देखो, पावर प्ले का हाल बताता हूं। 6 ओवर में 56 था केकेआर का, 56, 15 ही बॉलें मिली थी खेलने को फिन एलन की, सिर्फ 15 में 31 किया उसने, बाकी 7 में 7 रघुवंशी ने किया था पावर प्ले में, और 14 में 14 करके अज्जू आउट हो गया था। तो ये पावर प्ले बहुत अच्छा नहीं होने वाला था अगर फिन एलन का कैच पकड़ा जाता जेसन होल्डर वाला। उसके बाद